जी तो व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी घर में बनाने की तरकीब सिखाएंगे। सबसे मज़े की बात यह है कि आपने तमाम मसाले घर से ही ले लेने हैं। आज के बाद बाजार का पैकेट वाला मसाला लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और जो जो मसाले हम आपको बता रहे हैं वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आपकी बिरयानी भी हमारी तरह बहुत मज़ेदार बन सके। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आ जाइए। सबसे पहले आपने एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेनी है। हमारी कढ़ाई की तो वाट लगी पड़ी है, खैर आप इसको छोड़ें। आपने करना क्या है, इसमें आधा कप ऑयल डाल लेना है और हल्की आंच पे ऑयल को थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए रख देना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 2 अदद प्याज काट के डाल लेने हैं और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब आपके प्याज लाइट ब्राउन हो जाएं तो आपने इसमें 4 अदद टमाटर लेके काट के डाल लेने हैं और उनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि आपके टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएं। जब टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएं तो आपने इसके अंदर आधा किलो चिकन डाल लेना है और साथ ही 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल लेनी है। फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आपने इसमें 1 पाव फेंटा हुआ दही डाल लेना है और हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देना है। और इतनी देर में आपने अपना बिरयानी मसाला तैयार कर लेना है। बिरयानी मसाला तैयार करने के लिए आपने करना क्या है, आपने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च ले लेनी है और 1 चाय का चम्मच नमक ले लेना है और हाफ चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ले लेनी है। 1 चाय का चम्मच जीरा ले लेना है, 10 से 12 अदद लौंग ले लेनी है, 15 से 20 अदद साबुत काली मिर्चें ले लेनी है, हल्दी आधा चाय का चम्मच, बादाम 3 से 4 अदद, जायफल 1 अदद, जावित्री 2 से 3 अदद, दालचीनी 3 से 4 अदद टुकड़े, साबुत धनिया 1.5 चाय का चम्मच, छोटी सब्ज इलायची 6 से 7 अदद, काली बड़ी इलायची 3 अदद, सौंफ 1 चाय का चम्मच। और इन सब को आपने मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में बना लेना है। जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारा पाउडर तैयार हो चुका है। आपने भी कोशिश करनी है इसको फुल पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। इसके बाद आपने 3 अदद चाय के चम्मच ये मसाला पाउडर अपनी हांडी में डाल लेना है और 3 से 4 अदद खुश्क आलू बुखारे डाल लेने हैं और इसको अच्छी तरह से भूनना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आपने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देना है और ऊपर से ढक के इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। जब तक चिकन का पानी खुश्क होता है हमने करना क्या है, हमने अपने चावल उबाल लेने हैं। आपने एक अलग पतीली ले लेनी है और उसमें 1.5 लीटर पानी डाल लेना है और इसमें 2 चाय के चम्मच नमक डाल लेना है और पानी को गर्म होने के लिए रख देना है। और पानी गर्म होने के बाद आपने इसके अंदर 1.5 गिलास चावल अच्छी तरह धो के डाल लेने हैं और 1 कनी खड़ी रखने तक इसको उबाल लेना है। जब तक चावल उबल रहे हैं हमने चिकन में 3 से 4 अदद हरी मिर्चें काट के डाल देनी है। याद रहे, मसाले वाली हांडी का चूल्हा आपने बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है और तब तक इसको पकाना है जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। जी जनाब, तो चावल 1 कनी खड़ी उबल चुके हैं। अब हमने इसकी पीच उतार कर फेंक देनी है और एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेनी है और चावलों की एक तह लगा देंगे और अच्छे से इसको फैला लेंगे। फिर चावलों के ऊपर आपने चिकन और मसाले की एक तह लगा लेनी है और उसको भी अच्छी तरह से फैला लेना है और जो चावल हमारे बच गए हैं वो मसाले के ऊपर डाल देने हैं और उसको भी अच्छी तरह से फैला लेना है और बाद में जो मसाला बच गया है वो उन चावलों के ऊपर मज़ीद डाल लेना है। इसके बाद 3 चाय के चम्मच फूड कलर आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल लेना है ताकि बिरयानी का कलर अच्छा सा आ जाए। उसके बाद आपने पतीली को ढक के हल्की आंच पे 8 से 10 मिनट के लिए दम के लिए रख देना है। जी तो जनाब, आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। याद रहे, आपने सख्त हाथ नहीं लगाने हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खुश रंग और खुश जायका बिरयानी नज़र आ रही है। इसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है और हमारी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में लाजमी शेयर करना है। आप ऐसे ही हमें सराहते रहें, हमारी मोटिवेशन बने रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।